राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा निर्धारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय किसान पंचायत का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। संगठन की ओर से जिलाधिकारी वाराणसी और पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से आयोजन संपन्न कराने की बात कही गई है। बता दें कि संगठन के अनुसार आगामी 12 और 13 सितंबर 2026 को रामनगर स्थित पुराने पोखरा के प्रांगण में राष्ट्रीय किसान पंचायत का आयोजन प्रस्तावित है। इसमें भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। वहीं संगठन की ओर से बताया गया कि कार्यक्रम स्थल को लेकर पूर्व महाराज काशी नरेश को आदर एवं सम्मान पूर्वक अवगत कराया गया है। इसके बाद उक्त स्थल पर राष्ट्रीय किसान पंचायत आयोजित करने की स्वीकृति प्राप्त की गई। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय पंचायत के दौरान कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। राष्ट्रीय चिंतन शिविर में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, संगठन की आगामी रणनीति और किसान हित से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किए जाने की बात कही गई है। संगठन ने प्रशासन से कार्यक्रम के दौरान आवश्यक सहयोग एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है। जी, हम पत्रक देने आए थे। जो हमारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज जी के निर्देशानुसार, उसमें हमारे बनारस के सभी पदाधिकारी, हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी जो हमारे क्षेत्र के जिले के हैं, वो सब उपस्थित हुए हैं। मैं इनके साथ जिलाधिकारी के पास गया, उनको हमने पत्रक देने का प्रयास किया और संभवतः हमने पत्रक उनको दिया, जिसमें कि हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा कि जो हमारा राष्ट्रीय शिविर लग रहा है उसमें जो भी समस्याएं हमारे, और चूँकि उसमें महिलाएं भी होंगी, 30-35 हज़ार से 40 हज़ार तक की भीड़ होगी, जिसमें हमें पानी का टैंकर, शौचालय, अग्निशमन यंत्र, ये सब चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए। जिस वजह से हमारा उनका संपर्क हुआ, हमने उनसे कही, हमारी बातों को उन्होंने स्वीकार किया। हम एक बात का आपके जवाब देना चाहेंगे। आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो गई है। आप बताइए कि हमें खाद किस रेट में मिलता है, हमारा जो खर्च आता है, मेरी फसल किस रेट में बिकती है, क्या हमें दुगना लाभ मिलता है? कभी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि किसानों की फसल जब पैदा होती है, इसके बाद उसका रेट कौन तय करता है? न तो किसान तय करते हैं, फसल हम बोते हैं, पैदा हम करते हैं, पसीना हम बहाते हैं, और इसके बाद उसका रेट कौन तय करता है? सरकार तय करती है। हमारा फसल है, हम रेट तय करेंगे। ये सब हम लोगों की मांगे हैं जो उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपके बीच आएगी, और किसानों के साथ हो रहे किसी भी अत्याचार को, अन्याय को, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ जिलाधिकारी को यह सूचना देने के लिए आए थे कि 12-13 सितंबर 2026 को रामनगर के पुराने पोखरा के प्रांगण में एक विशाल किसान महापंचायत भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का होगा, 2 दिवसीय, जिसमें हमको हर प्रकार की सुविधा, किसी प्रकार की वहाँ दिक्कत न हो, सुरक्षा की व्यवस्था हम सूचित करने के लिए इसलिए आए थे कि वहाँ सारा इंतज़ाम ठीक ढंग से हो। और वह शिविर किसानों की समस्याओं को लेकर के होगा। आज किसान, निरीह किसान के साथ जितना जुर्म अत्याचार हो रहा है, जितनी बेबसी में जी रहा है, मुफ्लिसी में जी रहा है, उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को उस राष्ट्रीय चिंतन शिविर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक संबोधित ज्ञापन भी वहाँ सौंपा जाएगा।